ओम शांति। आज की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हमें ये रेकमेंड किया जाता है कि हम मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, कुछ ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें जिससे कि बॉडी हमारी रिलैक्स मोड पे जा सके। बट हमारे पास टाइम नहीं है तो हम ये सब नहीं कर पाते हैं। बट कुछ ऐसी ईजी टेक्निक्स अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपना लें, कुछ ऐसा ब्रीदिंग पैटर्न चेंज करें अपनी लाइफ का, तो हेल्पफुल होगा हमारे लिए। स्ट्रेस फ्री होना, पैरासिम्पथेटिक में जाना इजी होगा। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है हमारा जब हम मेडिटेशन करते हैं। इसका क्या मतलब है कि हमारी सांसें लंबी और गहरी होना स्टार्ट हो जाती हैं। और हेल्दी ज़िंदगी का राज है हमारी जो ब्रीदिंग पैटर्न्स हैं, जो सांसें हैं हमारी। हमेशा यही बोला गया है कि उतनी ही ज़िंदगी है जितनी सांसें लिखी हैं हमारी, उतना ही जी सकते हैं हम जितनी हमारे अंदर सांसें हैं। तो कहीं ना कहीं ये सांस कनेक्ट करते हैं हमारे मन के साथ, हमारी ज़िंदगी के साथ। पुराने टाइम पे ऋषि मुनि बहुत लंबे टाइम तक अपने आप को, सांस को होल्ड करके अपने आप को ज़िंदा रखते थे, अपनी एज को बढ़ाते थे। तो क्या कारण है इस चीज़ का? आज इतना स्ट्रेस हो गया है हमारी लाइफ में कि हमारे सांस जो हैं वो बहुत छोटे, शॉर्ट ब्रीदिंग हो गई है। हम किसी से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, हम लड़ाई कर रहे हैं, या हम कुछ ऐसी एंजाइटी में हैं, कुछ ऐसा स्ट्रेस है हमारी ज़िंदगी में, तो हमारे सांस ऑटोमेटिकली छोटे होते जा रहे हैं। जितनी लंबी सांस और जितनी गहरी अंदर होल्ड करेंगे हम, उतना हेल्दी रह सकते हैं। तो जब हम प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारी बॉडी रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड पे ऑटोमेटिकली चेंज होती है। और जब हम स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो हमारा सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है। उसमें हमारी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड पे होती है। जैसे कोई लड़ाई लग गई है कहीं पे, या हमें किसी से लड़ना है, या कोई हमसे लड़ने आ रहा है, तो हमारी स्थिति कैसी होती है बॉडी के अंदर? अपनी स्पीड से डबल स्पीड पे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं हमारे ऑर्गन्स। उसे हम सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसीलिए कहा गया है सामने वाला कुछ भी कर रहा है, हमें शांत रहना है, हमें एक रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड यानी पैरासिम्पथेटिक मोड पे अपने आप को रखना है। सामने वाले के साथ हमें उस तरीके से नहीं, सामने वाले के साथ हमें बिहेव करना है, क्योंकि उससे हमारा ही नुकसान हो रहा है। हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। जब सांस लंबी और गहरी होनी स्टार्ट हो जाए तो समझ लें कि हम हेल्दी होना स्टार्ट हो रहे हैं। इसीलिए जब प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी सांसें लंबी और गहरी हमारे नेवल तक जाती हैं। आज हमारे गले तक भी नहीं पहुंच रही हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं बट अंदर वर्क नहीं कर रही हैं और उससे ओवर बाहर निकल रही हैं, तो हमारी ज़िंदगी भी उतनी ही कम होती जा रही है। तो जितना सांस अंदर होल्ड करेंगे हम, हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसमें ऑर्गन्स को ये सिग्नल दिया जाता है कि सब कुछ शांति की स्थिति में है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड पे है, सब कुछ ठीक है, तो हम कितना रिलैक्स फील करते हैं। बट अगर हम ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं, बहुत शाउट कर रहे हैं, तो हमारी सांसें छोटी हो जाती हैं, लंबी और गहरी नहीं रहती। तो सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि बॉडी को सिग्नल्स मिलते हैं कि एक युद्ध की स्थिति है, कुछ ऐसे गलत ट्रिगर्स आ गए हैं अंदर। तो ऑर्गन्स, हमारा हार्ट, हमारा ब्लड प्रेशर अपनी स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। अपने पैरासिम्पथेटिक को हमेशा ऑन रखने के लिए, अगर हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं इन चीज़ों को, प्राणायाम में या मेडिटेशन में हम नहीं टाइम दे पा रहे हैं, तो सिर्फ इतना सा करना स्टार्ट करें। हम अपने सांस को लंबा और गहरा करना स्टार्ट करें। लंबा सांस लें, होल्ड करें, जितना हो सकता है अंदर होल्ड करें, ताकि वो प्रोसेस जो हमारा ऑक्सीजन अंदर जाके जो प्रोसेस हमारा चलता है वो अच्छी तरीके से वर्क करें। नाभि तक लेके जाएं अपने सांस को, होल्ड करें जितना कर सकते हैं, और फिर उसे रिलीज़ करके कुछ देर बाहर छोड़ें, वहाँ पे होल्ड करें। सांसों को अपने लंबा और गहरा करना स्टार्ट करें। छोटे छोटे सांस लेने से हम अपनी अंदर के जो सिस्टम को खुद ही सिम्पथेटिक मोड पे कर देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, शांत रहना है, रूट पे वर्क करें अपने। हमने किया है आत्मा में शांति का गुण हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। अगर हम शांत रहना स्टार्ट कर देते हैं, कोई भी परिस्थिति आ रही है, परिस्थितियाँ आना बंद नहीं होंगी, कोई भी परिस्थिति आ रही है, बट हम अगर अंदर से ये चैंट कर रहे हैं, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें अपने ऊपर लेनी है कि मुझे अपने पैरासिम्पथेटिक को ऑन करना है। सामने वाले के सिम्पथेटिक को देख के मुझे एग्रेशन में नहीं आना है। आई एम अ पीसफुल सोल। तो वो सांसें ऑटोमेटिकली लंबी और गहरी होती हैं
और हम रिलैक्स मोड पे चले जाते हैं। तो ज़रूर छोटी छोटी इन टेक्निक्स को अपनाना है स्वर विज्ञान के द्वारा। लाइक सांसों को लेने की इस गति से लेकर हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को इन ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस से, मुद्रास से, चक्रास की नॉलेज से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ज़रूर एक कदम इस तरफ बढ़ाएं। अपने आप के बारे में अच्छा सोचें। कभी अपने आप को हम इस तरीके के थॉट्स भी ना दें कि हम अच्छे नहीं हैं, हम एक कड़वे इंसान हैं, हम बुरा बोलते हैं, हम ऐसे ही हैं। ये बहुत गहरा प्रभाव डालता है हमारे अंदर के सिस्टम को, क्योंकि ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। जो ट्रिगर, जो भी भावना हमने अपने ऑर्गन्स को दे दी है, उसके अकॉर्डिंग हमारे सिस्टम में वो ट्रिगर्स जाते हैं और वो सिम्पैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक, उसी के अकॉर्डिंग हमारा मोड चेंज होता है। तो हमेशा अच्छा बोलें अपने बारे में, खुश रहें, शांत रहें। अपने आप को हेल्दी रखने के लिए ये प्रैक्टिस ज़रूर करें। लंबे और गहरे सांस लेने स्टार्ट करें। ओम शांति।